नवी मुंबई नेटवर्क। आगामी नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर फिर एक और बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने नवी मुंबई में अभी से मोर्चाबंदी करना शुरू कर दिया है। चुनावी सरगर्मी कभी भी उफान पकड़ने को है और ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हैं कौन होगा राज्य के सबसे अमीर महामंडल सिडको का सिडको अध्यक्ष। सिडको एक ऐसा महामंडल जिसके हाथों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नैना प्रकल्प, मेट्रो प्रकल्प, स्मार्ट सिटी, मरीना जैसे कई महत्वाकांक्षी प्रकल्प के निर्माण कार्य की डोर है और ऐसे में ये महामंडल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ जाना तय होते देख अब सिडको अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक गलियारों में रस्साकशी का खेल शुरू हो चुका है। ऐसे में राष्ट्रवादी के कई इच्छुक सिडको अध्यक्ष पद की रेस में आगे चल रहे हैं और इसी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बेहद कट्टर और निकटवर्तीय नवी मुंबई एनसीपी जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े के नाम की चर्चाओं ने भी आज उफान पकड़ लिया है। अशोक गावड़े राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वो दिग्गज नेता हैं जिन्होंने एरोले के विधायक गणेश नाइक द्वारा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद बतौर नवी मुंबई जिलाध्यक्ष राष्ट्रवादी की कमान अपने कंधों पर उठाकर बेहद अहम भूमिका निभाई थी। उस दौरान जब विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हाशिए में चले जाने की खबरों ने उफान पकड़ना शुरू कर दिया, तब ऐसे दौर में अशोक गावड़े खुद बेलापुर विधानसभा मतदार संघ में बतौर एनसीपी के ताकत के साथ चुनावी मैदान पर उतरे। न केवल चुनाव में उतरे बल्कि बतौर एनसीपी जिलाध्यक्ष उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम करते हुए नए सिरे से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत को मजबूत करने का बीड़ा अपने हाथों में उठाते हुए एनसीपी का कुनबा मजबूत करते हुए नए सिरे से एक मोर्चा बांधने की। जब नवी मुंबई के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तब ऐसे दौर में अशोक गावड़े ही थे जिन्होंने चुनौती को अवसर में बदलकर एनसीपी पार्टी का अस्तित्व नवी मुंबई में जिंदा रखने में बेहद अहम और कारगर भूमिका अदा की। लगातार कठिन डगर पे चलते हुए न केवल एनसीपी की मजबूत टीम उन्होंने खड़ी की बल्कि एनसीपी पार्टी का दबदबा भी नवी मुंबई में फिर कायम रखा। समय समय पर कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा का संचार किया बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक नई जान भी दी। ऐसे में सवाल ये उठ खड़ा होता है कि एनसीपी को नवी मुंबई में बल देने की लगातार कोशिश करने वाले अशोक गावड़े को सिडको अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए क्या पार्टी अपने विश्वास की मोहर उन पर लगाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।